Put your hands together for Haja Yamin. इधर आए हाजरा। अस्सलाम वालेकुम। इधर आए। अस्सलाम वालेकुम। हाजरा, वेलकम टू हसना मना है। सेकंड टाइम राउंड आई गेस। थर्ड टाइम अराउंड। रेगुलर कस्टमर हसना मनाएगी। यस। भाई ऐसा है कि शो पे आने की रिवायत है, जो भी आएगा शेर सुनाएगा। इनको शेर सुनाइए, इनको ठंडा कर दीजिए। सही है। जब लोग ये कहते हैं कि खुदा देख रहा है, वाह, तो मैं ये सोचने लगती हूँ कि क्या देख रहा है। बड़ी बात। अच्छा मिस। लाजवाब सा कर दिया आपने, सकते में चला गया। ये सवाल तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। कैसी हैं हाजरा? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शो को 4 चांद लग जाते हैं जब इतने प्यारे खूबसूरत लोग आते हैं। थैंक यू। सब ऑडियंस में बैठे, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन पता मुझे क्या पसंद है, मुझे आपका अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन और केमिस्ट्री बहुत पसंद है। ये हमारा जो एक प्लेट बिरयानी का रिश्ता है ना, मैं जब भी आई हूँ मैंने हमेशा नोटिस किया है कि योर ऑडियंस इज वेरी लॉयल टू यू। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत प्यारे। तो चुप ही नहीं हो रहे थे, तालियां बजाए चले जा रहे थे। हाँ। तब से मैंने इनको ऐलान किया था कि हाजिर 1,000 रुपए देंगी सबको। अल्लाह देगा। शुरू से शुरू करेंगे। हाँ। मैंने सुना कि जब ये काम वाम शुरू किया तो स्ट्रगलिंग डेज थे। यूनिवर्सिटी में थी, पढ़ भी रही थी, नौकरी भी कर रही थी, ये काम भी। स्ट्रगलिंग डेज होते हैं। अब जैसे मेरे ही इतने चल रहे हैं, कभी फाद मुस्तफा को बहाना बना के मना कर रहा हूँ, कभी मायरा खान को कह रहा हूँ कि मैं नहीं आ सकता। सोचे यार, लेकिन आपके फिर भी वो आपके शो में आ गए। मेरे शो में भी आ गए। मुझे उनकी फिल्म में भी काम करना पड़ गया। उनकी सोचें मजबूरियां कितना हेक्टिक। मगर आपके साथ ये अलग था वाकया। यूनिवर्सिटी में जब आप थी, ये भी कर रही थी एक्टिंग का काम, थिएटर गालिबन, थिएटर, और नौकरी भी कर रही थी। नहीं मतलब थिएटर की ही नौकरी थी, उससे पैसे भी मिले। हाँ 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 हाँ। तो ये पाकिस्तान में ही हो रहा था सब। हाँ। तो उस पाकिस्तान में थिएटर में इतने पैसे नहीं मिलते कि बंदा बोले यार नौकरी है, वो तो बस बोले यार उन्होंने डायरेक्टर ने सदका सा दिया। एक्चुअली आई टेल यू, थिएटर बिल्कुल फॉर फ्री था। अच्छा। हाँ बिल्कुल फॉर फ्री था। जो मैं पैसे कमा रही थी वो मैं वॉइस ओवर से कमा रही थी। तो आप फिल्म्स के लिए भी कर रही थी गालिबन? मैं बुर्का एवेंजर्स के लिए कर रही थी। यस। तो एक टाइम का प्रोजेक्ट था। नहीं, कितने साल चला वो? वो 2-3 साल चला। 4 सीजन थे उसके। हाँ, उसके सब सीजन्स में मैं थी। और काफी बार ऐसे होता था कि मैं उसमें करी थी हलवापुर की जर्नलिस्ट का कैरेक्टर। ओके। काफी बार जब बाकी एक्टर्स अवेलेबल नहीं होते थे तो मैं बाकी कैरेक्टर्स की भी आवाज निकालती थी। अच्छा, एक्स्ट्रा ओवर टाइम भी। हाँ। तो कैसे कि उस कैरेक्टर की आवाज कैसी थी? मैंने अच्छा वॉइस ओवर जो एनिमेटेड फिल्म्स के होते हैं, उनकी खास एक पर्टिकुलर सही पर्टिकुलर सी आवाज होती है। जैसे हमें एक एक वर्ड भी जो है ना, जैसे वो लड़की ऐसी थी कि मैं बात कर रही हूँ हलवापुर से इस वक्त, नाजरीन आपको सब कुछ लाइव दिखाया दिया जा रहा है। इस तरह से वो मुंह खोल खोल के उसको बात करती है। और किस किस्म के कैरेक्टर से स्विच करें कैरेक्टर? तो उसमें बकरी थी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस तरह से वो बात करती थी। तो बच्चों के कैरेक्टर्स थे, एक कारी साहब थे। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा बच्चों के कैरेक्टर्स थे और एक कारी साहब भी थे। हाँ। और बड़ों को थोड़ी पढ़ाएंगे कारी साहब, बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, ये तो था नौकरी वोकरी, थिएटर का शौक। मगर आप एक आउटडोर्सी सी पर्सन है। ट्रैकिंग, हाइकिंग, ये सब काम आपके हैं। लेकिन आपने, क्योंकि ट्रैकिंग और हाइकिंग ऐसी जगहों पे होती है ज्यादातर, ऐसे रैंडमनेस में होती है। तो वहाँ तन तना होते हैं। ऐसी जगहों पे कभी ऐसा कोई जिन भूत, कोई परी, कोई मेरे जैसा कोई परा मिला? हाँ। अच्छा, जैसे हम लोग नाइट ट्रैकिंग करते थे एक रात में। कहाँ पर? शोग्रान। अच्छा। शोग्रान में। और वो 8 घंटे की ड्राइव है, लेकिन फिर हम एक बेस बना के तो फिर हम कुछ किलोमीटर हम लोग हाइक करते थे। फिर पहाड़ के ऊपर जाके हम अपने कैंप सेट करते थे। तो वहाँ ऐसे होता था कि अगर रात में 2 बजे निकल गए कि वहाँ बाथरूम्स भी कैंप्स में होते थे, थोड़ा दूर होते थे। तो जाहिर बात है, करीब होंगे तो मसला रहेगा। हाँ, तो लाइट लेके निकलते थे। काफी बार ऐसा होता था, लगता था कि कोई खड़ा हुआ है बाथरूम में। नहीं, वैसी कहीं आसपास ना मैदान में कोई खड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। उसकी तरफ लाइट करो तो कोई भी नहीं होता था। तो इस तरह, और फिर रात को सो रहे स्लीपिंग बैग में तो आवाजें आ रही हैं। और फिर कभी कभी बिकॉज वो जंगलात होते थे, मलाकंडी फॉरेस्ट, आई रिमेंबर हम उसके आसपास भी जब हाइकिंग कर रहे थे एक बार, तो चीता वहाँ पे आ जाता है, जो वहाँ पे इस तरह के होते हैं। तो आग जला के सोना पड़ता है, चीते वीते कुछ ऐसा कुछ करते हैं कि चीता ना आए? नहीं, बस आपको कुछ नहीं करना होता, यू जस्ट हैव गिव अप कर दें, बस खा जाए वो। हाँ, नहीं देखिए, वो जगह उनकी है।
हाँ। आप इंसान वहां पे एज ए गेस्ट जाते हैं। ये मुझे बात से इख्तलाफ है थोड़ा सा। हाँ, ओरिजिनली जंगल में ही रहते थे हम लोग भी, पत्ते वत्ते पहन के पत्थर वत्थर से काम, तो हमारी भी जगह है वो। हमारी भी जगह है, लेकिन अब शहर में तो जानवरों की कोई जगह नहीं है ना, तो वो कहाँ जाएंगे? ये बात वो आज हमने मना नहीं किया, आज नहीं, आजे, फिर आजे, फिर आपने आओ देखा नहीं? आओ भालू आप लोगों 40 ने साल से तो शेर लाहौर में है ही नहीं। फिर वो क्या हाल करते हैं भालुओं का, प्रोटेस्ट करना पड़ता है हमें कि वो इन लोग को यहाँ से तो निकालें। एक आता है ना, अगर ये सारे आ जाए ना, हाँ, हालत खराब हो जाए हमारी। सीरियसली, अब जैसे जो नूरजहां थी, जो हमारी हाथी थी, रानी एक मैं बैठा हूँ उस पे। हाँ, उसमें तो पता नहीं था ना बैठना नहीं चाहिए। हाँ, और मैं हाँ, था भी छोटा, लगे सब रानी को आज तक पता नहीं होगा मैं बैठा हूँ। नहीं, आप इंसान सीखता है ना, बचपन में तो हम सब ने ये किया है, लेकिन फिर वो सोचें। अच्छा, वैसे तो वाइल्ड एनिमल्स को घरों पे नहीं पालना चाहिए। इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ, जू के कॉन्सेप्ट में भी एग्री नहीं करता। मेरा कोई फेवरेट जू एनिमल भी नहीं है, क्योंकि जो जू में है वो फेवरेट नहीं बनता, उसको आजाद करो। तो मुझे ये बताइए कि अगर कोई वाइल्ड एनिमल, हाइपोथेटिकल सवाल है, पालना पड़े, जिसके साथ आप टाइम बहुत बड़ा आपके पास जंगल सा हो, उसको पाल लो, तो किसको पालेंगी? कौन सा ऐसा एनिमल है जो है वाइल्ड लेकिन अच्छा भी लगता है? वुल्व्स को। अरे वो तो लगते भी खतरनाक है, तो लगता है कुछ शक कर रहे हैं, तो सीआईडी के लोग लगते हैं, लॉयल होते हैं, वुल्फ बहुत लॉयल होते हैं। ये कैसे पता चला? जैसे रॉटवाइलर्स होते हैं, वो तो हाँ, रॉटवाइलर्स जो है ना, वो वन मैन डॉग है, वन मैन डॉग है वो, ऐसा ही पूरी, हाँ, एक आदमी का वो लॉयल होते हैं। तो अगर आपने उसको पाल लिया, आपने उसके साथ खाना खा लिया, आपने उसका ख्याल रख लिया, तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो वुल्व्स का भी यही है। पाले लोगों ने भेड़िए, कभी भेड़िए की बात कर रही है, भेड़िए लोगों ने पाले हुए हैं, इंग्लिश में भेड़िए को, हाँ, लोगों ने पाले हुए हैं। तो भेड़िए तो पाले हुए हैं, मुझे तो अच्छा नहीं, मतलब ऐसा तो। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि काफी सारे लोग जो कि बहुत भेड़िया गलत दिखाना बेटे, तस्वीर लगाना अच्छे भेड़िए की। जो कि गलत प्रैक्टिस है कि बाहर से मंगवाते हैं भेड़िया। यस। तो कहाँ ससुराल से लाए, कहाँ से लाए भेड़िया? कनाडा से, इस तरह की जहाँ का कोल्ड क्लाइमेट होता है, वहां से मंगवाते हैं और लाहौर में रख लेते हैं। लाहौर में रख लेते हैं, कराची की गर्मी में रख लेते हैं, वो मर जाते हैं, उनकी हालतें खराब हो जाती हैं। लेकिन हाँ, जो लोग यहाँ ब्रीड करवाते हैं, यहीं के लोकल भेड़िए, हाँ, जैसे अगर कोई पाकिस्तान में ही पैदा हुआ है कोई भेड़िया, तो वो फिर भी सरवाइव कर सकता है। अच्छा, फिर भी सब, लेकिन जो बाहर से आते हैं वो तो मर जाते हैं। और ये सिर्फ शौकिया होता है, इसकी कोई तुक नहीं होती, इसका कोई सर पैर नहीं होता, ये सब शौकिया। भेड़िया घर में रखा जाए। हाँ। लेकिन आपने देखे हैं टेम्ड भेड़िए जो घरों में रहते हैं और प्यार भी करते हैं मालकान से? ये अच्छा, मैंने ज्यादातर इंस्टाग्राम पे देखे हैं कि लोगों ने बाहर कनाडा में ही ना, बिकॉज कनाडा के काफी एरियाज ऐसे हैं, हाँ, किसी का बड़ा सख्त खालू नहीं तो शादियों में पंगे डालते हैं। कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। अब लोग वहाँ पे ऐसे करते हैं कि दो दांत का भेड़िया खाएगा ना, जब पता चलेगा कितना प्यारा है, वो कहेगा मजे का है यार। वो करके ना भाई, हाजिर बहुत मजे की थी। आपने वो वाला मीम नहीं देखा जिसमें वो जो शेर है वो एक जू में लेटा भाई, और वो फुल आंखों के ऊपर यूं हाथ रख रहा है कि मुझे सोने दो, फुल कडली माहौल में है वो। मैंने कहा ये मौत मुझे मंजूर है कि मैं शेर को जाके कडल कर लूं और मुझे खा ले, मुझे मंजूर है, आई डोंट माइंड। सीरियसली, इतना वो क्यूट लग रहा था। सोचो अगर शेर को कडल करो, कितना क्यूट। मैं नहीं सोच रहा ऐसा, मुझे नहीं, मेरे पास कडल करने के लिए इंसान मौजूद।